हाय गाइस, लेट्स जस्ट कंटिन्यू विद आवर सेशन। जो हमारा सेशन है आज, डिवीजन मेथड की हमने बात करी थी। उसी डिवीजन मेथड में हम ऑपरेशंस की बात करेंगे। जब हम आज ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं तो इस ऑपरेशन में मैं आपको आज आइटिनरी बता दे रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। जो कोर्स कवरेज है तो उसमें मैं आपको पॉलिनोमियल का जितना भी ऑपरेशंस होते हैं ये वाले बताने वाला हूँ। डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में बताने वाला हूँ, क्या होता है यूलिट डिवीजन, फैक्टर थ्योरम बताने वाला हूँ, कैसे फैक्टर थ्योरम काम करती है, ये पूरी चीजें बताने वाला हूँ। कैसे रिमाइंडर लेते हैं, क्या तरीका होता है सब्ट्रैक्ट करना हो, ये सारी चीजें आज के सिलेबस में हम कवर करेंगे। वैसे मैंने लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको बता दिया है। आई होप सभी को लॉन्ग डिवीजन मेथड समझ में आया होगा मेरी प्रीवियस क्लास से। जिनको नहीं समझ में आया वो प्लीज गाइस ध्यान देंगे। आज मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा। क्या लॉन्ग डिवीजन मेथड, ओके। और जितने भी लोग आ जाए वो प्लीज कमेंट जरूर कर दें, बिकॉज कमेंट करने से यार मुझे भी पता लगता है कितने लोग प्रेजेंट हैं और इन्वॉल्वमेंट कितने लोगों का है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आप समझ ही रहे हो कि मुझे पता ही नहीं लगेगा कि आपको कितना आता है तो फिर कैसे हो पाएगा। और आज एक सेट जो होता है जो फैक्टर थ्योरम में यूज होता है, बहुत सारे लोग ये नाम पहली बार सुन रहे होंगे। ये फैक्टर थ्योरम का ही पार्ट है। और ये जो सिंथेटिक मेथड है ये इस नाम से आपको आर डी शर्मा के अंदर मिलेगा। आपको एनसीईआरटी में सिंथेटिक मेथड नाम से कुछ है ही नहीं। ओके, तो आर डी शर्मा के अंदर जरूर आपको सिंथेटिक मेथड, ओके। आई थिंक सभी को मेरा पॉइंट समझ में आ गया है। और सभी लोग जो लोग आगे होंगे वो प्लीज कमेंट करते जाइएगा जरूर बेटा, क्योंकि मैं वेट कर रहा हूँ। आप लोगों का कमेंट दिखेगा तो क्लास को उसी टाइम पे बिगिन कर दिया जाएगा। तब तक मीनवाइल थोड़ी जनरल बातें कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। सो एक दो चीजें मुझे आप लोगों से कहनी है, उस चीज का प्लीज ध्यान दीजिएगा। एक कि कभी भी हम, जब भी अभी जो मोड चल रहा है, जो पढ़ाई हमें करनी पड़ रही है हमारी, जो लोग क्लासेस नहीं ले पा रहे होंगे, जो घर में बैठे हैं, इस टाइम को प्लीज यूटिलाइज करिए आप सभी लोग। आज वैसे भी मोदी जी ने बोला है कि वो 8 बजे आएंगे तो कुछ हमें इन्फॉर्मेशन और मिलेगी। बट मेरा मानना ये है कि लॉकडाउन अभी बहुत कम जगह पे एक्सटेंड हो पाएगा, बिकॉज द काइंड ऑफ सिचुएशन वी आर डीलिंग विद। बट वी यू नेवर नो कैसी सिचुएशन है। बिकॉज अभी तक के, अभी मैं बात कर रहा था, एक दिन केसेस आए 3900, अभी कल की बात है कल केसेस 4200 पहुंच गए। एंड दिस इज जस्ट बिकॉज हमने क्या है ढील छोड़ दी है थोड़ी। इवन रेड जोन हमारी है ना, वहां पे भी लोग 7 to 7 बाहर निकल सकते हैं। वहां पे भी हमने अलाउ कर दिया है 33% को। वहां पे भी हमने एक चीज ओपन कर दिया है, ये ऑफिस में 33% अलाउड है, वहां पे भी हमने ओपन कर दिया है वाइन शॉप्स को, ठीक है, एंड नॉर्मल शॉप्स जो है। तो ऑब्वियस सी बात है ये कंटेनमेंट अभी और बढ़ेगा, बिकॉज इतनी किट्स नहीं थी हमारे पास में। एक्टिव अगर हम बताएं कि अगर एक्टिव कितने ज्यादा थे हमारे पास में, जो एक्टिव मरीज थे या एक्टिव पेशेंट्स की हम बात करेंगे, तो अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले एम्स के डॉक्टर की रिपोर्ट सुनी होगी। उन्होंने बोला कि 1 लाख अभी हमारे में है, जिनमें हम अभी इन लोगों में से अभी 50% लोगों को कर पाए हैं। और ये 1 लाख नंबर इज इंक्रीजिंग बिकॉज में पहुंच चुका है। नाउ वी आर कंसीडर्ड कि हम 1 लाख पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे एनी हाउ। कुछ भी इस पे अब रोकथाम नहीं हो सकती। बट जिस तरीके से हम अब राइज हो रहा है, ये जो हमारा राइज हो रहा है, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि लोग, क्योंकि अब चीजें थोड़ी नॉर्मल हो गई हैं, तो लोग बहुत इजी ले रहे हैं, बहुत इजी तरीके से इस चीजों को ले रहे हैं। बट यस, डेथ्स भी इंडिया में कम है, लेकिन है तो एक ऐसी बीमारी जो आपके लिए सीरियस हो सकती है। आपको नहीं पता है कि आपको नहीं पता है आपके घर के पास में वेंटिलेटर्स हॉस्पिटल में कितने हैं। आपको नहीं पता है कि आपके ऊपर वो दवाइयां कब और कितने टाइम में असर करेंगी। आपको कोई ये डिजीज या किसी बुजुर्ग इंसान को ये डिजीज नहीं दे रहे हैं। सो प्लीज, मे भी हो सकता हो आप अपनी सेफ्टी के लिए बहुत ज्यादा केयरलेस हो, कोई बात नहीं है। थिंक अबाउट है कि हम सभी के बारे में सोचे। दिस इज नॉट द टाइम कि हम सेल्फिश होकर सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं कि मैं तो बच जाऊंगा, बाकी लोगों का मुझे कुछ नहीं मतलब है। दिस इज द राइट टाइम, सभी जितनी की हेल्प कर सके उतनी हेल्प कर सके और उतने लोगों की हेल्प करे। अभी रिसेंटली मैं आपको एक न्यूज बताऊं कि दिल्ली में मेरा घर है और दिल्ली के पास में ही एक जगह है,
मायापुरी नाम की, वहां पर मेरे पापा के फ्रेंड हैं, वो जाते रहते हैं। अराउंड 200 से 300 लोगों को खाना वो डेली खिला रहे हैं, एंड विच इज कॉस्टिंग हिम अराउंड 5 to 6K 1000। सो सिचुएशन है वर्स, लेकिन वो डेली इतना एक्सपेंस कर रहे हैं जस्ट बिकॉज उनको पता है कि जो डेली वेज वर्कर है उनके लिए सिचुएशन बहुत मुश्किल है। क्योंकि मैं और आप सकते हैं, जो लोग एक मिडिल क्लास फैमिली में हैं, जो लोग सही से हैं, जिनके पास जो वर्क फ्रॉम होम है, जिनके पास सैलरी आ रही है, या फिर ऐसे लोग जिनके पास अपनी सेविंग है, वो उनके लिए चीजें बहुत इजी हैं बिकॉज वो अभी इस टाइम पे चीजें यूज कर सकते हैं। बट वॉट अबाउट डेली वर्कर, जो कि डेली का 100 रुपीज कमाता था और फिर उससे खाना खाता था, अभी वो इंडस्ट्रीज बंद है, तो वो उसका डेली का 100 रुपीज इक्वल्स टू पास खाना नहीं है, तो वो उसके लिए क्या करेगा। तो इसीलिए प्लीज मैं आप सभी को बोलूंगा, आपको कहीं मिलता है आपके आसपास, किसी एक परिवार को पकड़ ले, किसी भी एक परिवार को। मैं ये नहीं बोलूंगा आप उनको एश्योरेंस दे कि आपको जाने की जरूरत नहीं है। जब तक ये सिचुएशन चल रही है, आप एटलीस्ट 3-4 लोगों का खाना खिला सकते हैं किसी भी इंसान को, अगर आप किसी भी नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से हैं। यस, ये सिचुएशन आपके लिए भी बुरी है, आपके भी सेविंग खर्च हो रही है, आपकी भी चीजें खर्च हो रही हैं, बट जब बाउंस बैक होगा तो आपको दुगनी चीजों के तरीके से मिलेगा, बिकॉज और जब आप अच्छा करते हैं तो आपको अच्छा आगे चीजें मिलती हैं। अगर और बैड अट्रैक्ट्स बैड, अगर आप बुरा सोचते हैं और बुरा करते हैं तो आपके साथ में वही चीजें रिपीट होती हैं। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखिए कि आप खुद जिस रास्ते पर चल रहे हैं, आप खुद जिस चीजों को फॉलो कर रहे हैं, प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट अदर पीपल टू एक्ट फॉर यू। अगर आप उनके लिए ही नहीं कुछ कर रहे हैं तो आप क्यों एक्सपेक्ट करते हैं बाकी लोगों से कि वो आपके लिए करे, या गवर्नमेंट ही आपके लिए करे। गवर्नमेंट की रीच है कि हर, अभी रिसेंट आप लोगों ने न्यूज देखा होगा, मैं अपनी क्लासेस में भी बताता रहता हूँ कि एक पर्सन पे हर 5000 पीपल पे एक पुलिस पर्सन है। तो वो भी इतनी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बहुत छोटी जगह है वहां पे कंट्रोल नहीं हो सकता ये चीज। लोगों का मूवमेंट है, एक जगह से दूसरी जगह लोग जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, या कोई भी वे ऑफ कम्युनिकेशन जो उनके पास अवेलेबल है। तो उसमें वो किस वायरस को लेके जा रहे हैं, कहाँ पर वायरस लेकर जा रहे हैं, नहीं पता है आपको, और वो उससे तो अफेक्टेड ही है, प्लस आसपास के लोगों को भी अफेक्ट कर रहे हैं, और कब तक आप किसी की चीजों को रोकेंगे। ठीक है, तो प्लीज प्रिकॉशंस बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रिकॉशन जरूर रखिए। ओके, बातें बहुत हो गई, लेक्चर बहुत दे दिया मैंने, आप लोग भी बोर होने लगे हुए हैं इसमें कि डेली आके सर ऐसी ही चीजें बताते रहते हैं। जस्ट मेरा एक थिंकिंग है, एक वे ऑफ थिंकिंग है। मेरे बारे में जान लेते हैं। मेरा नाम है उत्कर्ष गौरव। पास्ट 7 ईयर्स से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ, पास्ट 7 ईयर्स से मैं पढ़ा रहा हूँ, एंड डिपार्टमेंट में, आईटी डिपार्टमेंट में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर था। आई एम द आईटीआई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। मैंने जॉब किया एंड देन आई लेफ्ट माई जॉब, एंड उसके बाद मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। तब से मैं पढ़ा ही रहा हूँ, और इट्स बीन 7 ईयर्स। 7 ईयर्स में अराउंड 2 लाख स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा चुका हूँ, और 2 लाख स्टूडेंट, आप अगर YouTube पे मेरा नाम सर्च करेंगे तो आपको बहुत इजीली मेरे वीडियोस मिल जाएंगे। वहां पर 2 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं मेरे पास में मेरे वीडियोस के ऊपर। तो यस, दिस इज इट। मेरे बारे में जान लिया, चलते हैं क्लास शुरू करते हैं। ज्यादा वेस्टेज नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा वेस्ट हो गया है, तो टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। हम लॉन्ग डिवीजन मेथड की बात कर रहे थे। लॉन्ग डिवीजन मेथड में हमने किया क्या था, मेथड की शुरुआत कहाँ से हुई। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड की शुरुआत हुई एचसीएफ और एलसीएम से हुई। जब हमें एचसीएफ किसी भी नंबर का निकालना था, जैसे लेट्स जस्ट से मुझे एचसीएफ निकालना है 248 का, और लेट्स जस्ट से 72 का। ठीक है, कोई भी ऐसे उठा लिया मैंने, 248 और 72 का मुझे एचसीएफ निकालना है। अब नॉर्मल वे में इंसान क्या करेगा, इसके फैक्टर लिखेगा, इसके फैक्टर लिखेगा, समय जाएगा, जिसको हम फैक्टर्स के उसमें करते हैं, जो फैक्टर्स मेथड होता है। समय जाएगा, बहुत समय चला जा रहा था। तो भाई मैथमेटिशियन थे, उन्होंने बोला कि भाई कोई एक ऐसा मेथड ढूंढा जाए कि जिससे ये जो प्रॉब्लम है मेरी, इतना लंबा जो मैं प्रोसेस कर रहा हूँ, इससे थोड़ा सा इजी हो जाए। बिकॉज यार इतना लंबा मेथड यूज करने में, या इतना टाइम खोटी करने में, यार मेरे पास यार इतना टाइम मैं इन्वेस्ट कर दूंगा एक क्वेश्चन लगाने में, तो फिर मुझे मिलेगा ही क्या, और मेरे पास टाइम नहीं है। तो टाइम इज एवरीथिंग, टाइम नहीं है तो फिर मैं क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर सकता।
तो उन्होंने एक मेथड निकाला जिसको बोला उन्होंने लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड हमसे क्या कहता है कि छोटे नंबर से बड़े नंबर को आप डिवाइड कर दीजिए, दिस बिकम्स 248। अब ये आप देखिए कि ये 2 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, तो आपने देखा यार 3 बार जा सकता है क्योंकि 216 हो जाएगा 3 बार, समझ रहे हैं ना, 216 हो जाएगा। तो मैंने 3 टाइम्स लिखा, 216 हो गया, और ये आ गया मेरे पास में 2 और ये आ गया 3। अब जो रिमाइंडर आया उससे मैं किसको मल्टीप्लाई करूंगा, डिवाइजर को मल्टीप्लाई करूंगा, सॉरी डिवाइड करूंगा, मल्टीप्लाई कर रहा हूं। जो रिमाइंडर आया उससे मैं डिवाइजर को डिवाइड करूंगा। अब डिवाइजर मेरा डिविडेंड बन गया। अब 32 2 जा 64, रिमाइंडर क्या आ गया मेरे पास में 8। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, 32 को डिवाइड करूंगा। आई होप मैं बाहर नहीं जा रहा हूं, एंड जिन लोगों को दिख नहीं रहा हो मैं इधर आ जाता हूं। 8 बचा था रिमाइंडर, अब मैं 32 फिर से डिवाइजर जो था उसको डिविडेंड बना दिया, 4 टाइम्स चला गया 32। अब ये प्रोसेस मुझे तब तक करना है जब तक मेरे पास रिमाइंडर जो है वो 0 ना आ जाए, और इस केस में देखो रिमाइंडर 0 आ चुका। जिस नंबर पे रिमाइंडर 0 आया हो गया HCF हो गया। समझ गए इस बात को, क्लियर? तो यहां से लॉन्ग डिवीजन मेथड की शुरुआत हुई। ये तो हमने नंबर्स के टर्म्स में सीखा कि लॉन्ग डिवीजन मेथड जो था ये तो नंबर्स के टर्म्स में था सर। अब मैं बात करूं कि नंबर्स में ना होकर के ये मेथड मेरा पॉलिनोमियल में निकल आया तो क्या किया जाए। तो पॉलिनोमियल में भी उन्होंने बोला कि मेरे पास एक इक्वेशन दी हुई है 8x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 17, और इसको मुझे डिवाइड करना है x प्लस 2 से। ठीक है, तो मैंने फिर से वही किया, मैंने लिखा x प्लस 2। अब ये लॉन्ग डिवीजन मेथड पॉलिनोमियल के टर्म्स में नॉर्मल डिवीजन को बोला गया। सिंस द पॉलिनोमियल इज अ लॉन्ग टर्म, तो मैंने नॉर्मल डिवीजन के टर्म्स में लॉन्ग डिवीजन मेथड बोल दिया। नॉर्मल डिवाइड करना ही लॉन्ग डिवीजन मेथड है। अब इसके टर्म्स में अगर मैं डिवाइड करता हूं तो मैं करूंगा क्या, मैं कोशिश करूंगा कि मेरा पहला टर्म गायब हो जाए और फिर उसके बाद एक एक करके सारे टर्म्स के ऊपर चलूंगा। तो मैंने कहा कि भाई यहां पर मेरे पास में x है, सॉरी गाइस, यहां पर x है और यहां पर मेरे पास में क्यूब है, तो ऑब्वियस स्क्वायर से तो मुझे मल्टीप्लाई करना ही है क्योंकि क्यूब आ जाएगा फिर मेरा। फिर उसके बाद मैंने देखा कि भाई मेरे पास में 8 आ रहा है, तो मैंने 8x स्क्वायर कर दिया। तो ये देखो 8x³ हो गया, और 8x स्क्वायर से अगर करूंगा तो ये हो गया मेरे पास में 16x स्क्वायर। अब मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है, समझ रहे, माइनस कर दिया। माइनस करने पे क्या हुआ, मेरा ये वाला टर्म खत्म हो गया, लेकिन ये माइनस क्या गया, तो माइनस का मेरे पास में चला आया 13x स्क्वायर। अब ये वाला टर्म भी नीचे उतार लेंगे, प्लस 5x। अब मेरा टास्क क्या है, मुझे 13x स्क्वायर को हटाना है। कैसे हटाऊंगा, अगर मैं माइनस दूंगा तो माइनस आएगी और माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, तो 13 हट जाएगा। प्लस मुझे x देना पड़ेगा, तो ये हो गया -13x स्क्वायर। देखो 13x माइनस 26x, ये हो गया ना, -13x स्क्वायर और -26x। ये वाली समझ में आ गया। ट्विंकल इज टेलिंग मी प्लीज टीच एलसीएम। ओके ट्विंकल, आई विल टीच एलसीएम आल्सो। ट्विंकल, एलसीएम मैंने पहले पढ़ा दिया है, बट अभी इस क्लास में फिर से रिपीट कर दूंगा, डोंट वरी। अभी हम पॉलिनोमियल पे हैं, सो डोंट वरी, अभी ये वाली चीजें समझ लो, मैं आगे वो वाली चीज भी बता दूंगा। ओके, तो मैंने 13 से किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस आ गया। अब माइनस माइनस क्या हो गया, ये वाली चीज कट गई, लेकिन ये माइनस माइनस होके प्लस हो गया, तो ये दिस कम्स आउट टू बी 29x। क्या 29 बच गया, तो मुझे क्या करना है, प्लस 29 कर देना है, तो ये हो गया, और ऊपर से 17 उतार लेना है। तो क्या बच गया, 29x प्लस 34, सॉरी 34 का है, ये तो मेरे पास में हो गया कितना, 58। 58, अब मैंने माइनस किया, ये उड़ गया, और अब मेरे पास में बच जाएगा रिमाइंडर। ठीक है, क्या बच जाएगा,
रिमाइंडर बच जाएगा। 17 उड़ाऊंगा तो माइनस, मेरे पास में ये रिमाइंडर माइनस का मतलब इस इक्वेशन में माइनस आ जाना चाहिए था, कर दी। तो माइनस का रिमाइंडर वैसे यूजुअली नहीं होता, बट अगर आपके पास में आ जाता है तो प्लीज इस चीज का ध्यान दीजिएगा। मेरे हिसाब से यहाँ पर जो ना कुछ माइनस ऐसा होना चाहिए, क्योंकि मैंने रैंडमली इक्वेशन बना दी तो इसलिए आपको दिख रहा है ना। ट्विंकल जी बोल रहे हैं कि सर एलसीएम भी पढ़ा दो। देखो बेटा, एचसीएफ और एलसीएम दोनों चीजें मैंने पढ़ाई थी। एचसीएफ क्या हो गया मेरे पास में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम क्या हो गया बाबू मेरे पास में, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। पहले इन दोनों के बीच का हम डिफरेंस समझेंगे। ओके, पहले इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जरा डिफरेंस समझिए। फैक्टर का मतलब क्या हो, लेट्स जस्ट से कि मुझे 15 के फैक्टर्स लिखने हैं, तो आप बोलोगे सर फैक्टर्स क्या होगा, इसको लिख सकते हैं मैं 5 इंटू 3, ये मेरे फैक्टर हो गए। लेकिन अगर मुझे 15 के मल्टीपल लिखने हैं, मतलब मुझे क्या करना है, 15 की टेबल पढ़नी है, तो ये हो जाएगा 15 भी, ये हो जाएगा 30 भी, ये हो जाएगा 45 भी, ये हो जाएगा 60 भी, और सो ऑन चलता जा रहा है। इसका मतलब जब भी मैं फैक्टर की बात करूंगा, यानी जब भी मैं किसी भी सिस्टम का HCF निकालूंगा, सिंस इट इज अ फैक्टर, ये हमेशा मेरा नंबरों से छोटा ही आएगा। ठीक है, ये बात समझती, क्लियर। और जब भी मैं एलसीएम की बात करूंगा, ये मेरा या तो नंबर के बराबर आएगा और या तो नंबर से बड़ा आएगा। ये वाली बात भी समझती है, यानी कि जो भी एलसीएम है वो बड़ा आता है, एचसीएफ हमेशा मेरा क्या आता है, छोटा आता है, एचसीएफ मेरा स्मॉल आता है, एचसीएफ। ठीक है, बात क्लियर है, एकदम अच्छे से समझ रहे हैं इस बात को ना। जरा ध्यान दीजिएगा प्लीज, प्लीज ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। ओके, नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर इज कि एचसीएफ तो आपको पता लग गया, लेकिन एलसीएम और एचसीएफ डिफरेंस बताइए। समझ, मुझे निकालना था 15 और लेट्स जस्ट टेक अ नंबर which is 24. Okay, so I need to find HCF and LCM both. Okay, clear? तो मैं HCF निकालूंगा तो मैं क्या कहूंगा, मैं 15 का मैंने पहले मल्टीपल लिख लिया 15 के, तो मैं कहूंगा 5 इंटू 3 होता है, और फिर मैंने लिख लिया, अभी एलसीएम को बाद में लिखेंगे, फिर मैंने 24 का लिख लिया, वो कितना होता है भाई, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब एचसीएफ क्या हो गया, फैक्टर, ऐसा फैक्टर जो कि कॉमन हो दोनों नंबरों में, यानी वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ 3 है। ऐसा फैक्टर जो कि कॉमन हो दोनों नंबरों में, वो क्या बोला जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 3 है। इसका मतलब दिस कैन बी टर्म्ड एज 3 and 3 विच इज, यानी एचसीएफ कितना हो गया बाबू, 3 हो गया। अभी इसके अलावा कुछ और भी कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर कॉमन है तो उसको भी लिख देंगे मल्टीप्लाई करके, अगर कुछ नहीं कॉमन है तो सब चीजों को एलिमिनेट कर देंगे। आ गए हम एलसीएम के ऊपर। एलसीएम ऐसा जो सबसे प्यार करे वो एलसीएम, एक्सक्यूज मी, जो सबसे प्यार करे वो क्या, एलसीएम, यानी 15 24। 15 के फैक्टर्स क्या, 5 और 3। 24 के फैक्टर्स क्या, 2 2 2 और 3। ठीक, अब जो कॉमन है, क्योंकि क्या बोल दिया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी क्या है, ऐसा मल्टीपल लिखना हो जो सबसे छोटा हो और दोनों की टेबल में आ जाए, दोनों का मल्टीपल हो। भाई मल्टीपल का मतलब तो मैंने वही बताया ना कि टेबल में आता हो इसकी, यानी ऐसा कोई नंबर जो 24 यानी 24 की भी टेबल में आए और 15 की भी टेबल में आए, वो और वो नंबर दोनों में सेम रहेगा, वो एलसीएम हो जाएगा।
सबसे पहला नंबर जो दोनों में आ जाए। तो मुझे निकालना हो एलसीएम, तो मैं क्या करूंगा, कॉमन वाले को पहले लिख लूंगा और इसके अलावा जो भी बाई को भी लिख दूंगा। ऐसा जो कॉमन है उसमें से एक उठाया और जो अलग लोग हैं उनको सबको रख लिया अपने पास, कॉमन वाले में से एक उठाया। ऐसा समझ लीजिए कि आप शॉपिंग करने गए, अगर आपको एलसीएम की सारी चीजें चाहिए, यानी आप रेस्टोरेंट में बैठे हैं तो मुझे एक प्लेट बटर नान भी चाहिए, एक प्लेट पनीर भी चाहिए, एक प्लेट चिकन भी चाहिए, एक प्लेट एग भी चाहिए, मतलब ऐसा है कि एक एक प्लेट सारी चीजें चाहिए। लेकिन एचसीएफ क्या है, एचसीएफ बोलेगा जो तुम्हें पसंद है और मुझे पसंद है, मैं वही चीज रेस्टोरेंट में ऑर्डर करूंगा, ठीक है। लेकिन एलसीएम क्या कहेगा, जो तुम्हें पसंद और मुझे पसंद वो तो चीज है ही है, लेकिन उसके अलावा जितनी चीज अवेलेबल है उन सबको मंगा लो। ठीक, बात समझ में आ गई, क्लियर? आई होप पॉइंट सभी को क्लियर हो गया होगा। और क्या है एचसीएफ और तो यहां पर मेरे पास में वैल्यू है एंड दिस इज 15 यानी एलसीएम आ जाएगा 120। समझ गए इस फंडे को? क्लियर है ट्विंकल बेटा? आई होप सबको समझ में आ गया होगा। चले आगे, पॉलिनोमियल पढ़ना बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, डिवीजन वाला ही फंडा। तो भैया ये डिवीजन एल्गोरिथम है एक पॉलिनोमियल की, कि मेरे पास दो पॉलिनोमियल है, एक पी है, एक पी एक्स है, एक जी एक्स है, और जी एक्स ऐसा जो जीरो के बराबर ना हो। ठीक है भाई, जीरो के बराबर नहीं है। तो अगर मुझे क्या निकालना हो, क्यू एक्स और आर एक्स, क्यू एक्स बोले तो क्वोशिएंट, आर एक्स बोले तो रिमाइंडर, तो मैं क्या कह देता हूं कि पी एक्स जो में माई डिविडेंड इज इक्वल टू, डिविडेंड मतलब क्या बाबू, 5 से मैंने डिवाइड किया, 5 से 37 को डिवाइड किया, जो बाहर लिखा है वो घर आता है, 7 सा 35, वो क्या है, क्वोशिएंट है, और जो नीचे बच गया 2 वो हो गया रिमाइंडर। ये क्या है, डिवाइजर है, ये क्या है, डिविडेंड है। ठीक, क्लियर? तो डिविडेंड बोले तो क्या, डिवाइजर को मल्टीप्लाई करूंगा क्वोशिएंट से और रिमाइंडर जोड़ दूंगा। वही देखो इन्होंने यहां पे क्या लिख दिया कि दो पॉलिनोमियल ऐसे, जब मैं px को qx से डिवाइड करूंगा तो px बराबर हो जाएगा मेरे gx qx जो कि क्वोशिएंट है, rx जो कि रिमाइंडर है। देखो वही सेम फंडा, वही सेम चीज। ठीक, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में मैंने बताया था, डिग्री ऑफ एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 19x प्लस 21, इसमें डिग्री क्या होगी, वेरिएबल, वेरिएबल कौन इसमें, एक्स वेरिएबल, तो वेरिएबल की होती है। तो ये इक्वेशन, ये पॉलिनोमियल 3 डिग्री का, ठीक है, प्लस ये देखो लिखा हुआ 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब 3x प्लस 5 को डिवाइड करना इससे। ठीक है, अब यहां पर यह वाली चीज है ना, डिवीजन करने में गड़बड़ हो रही है। एग्जांपल, डिवीजन एल्गोरिथम तो आपको समझ में आ गई, क्या कह रहा है हमसे, किस तरीके की बातें कर रहा है, क्यों डिवीजन है, कौन क्वोशिएंट है, कौन रिमाइंडर है, ये वाला फंडा अच्छे से क्लियर होगा। आई होप सबको क्लियर होगा। यूनिट डिवीजन मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये किसको रिफर करता है, एचसीएफ निकालने के लिए। ये भी मैंने यूनिट डिवीजन आपको समझा दिया था, एचसीएफ कैसे निकाल रहे थे, ये वाला फंडा भी क्लियर कर दिया ना, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। कहां से आया लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये भी मैंने बता दिया आपको। अब यहीं पे हम फैक्टर थ्योरम के बारे में भी पढ़ लेते हैं एक बार, फैक्टर थ्योरम हमसे कहता क्या है जरा समझे। तो बाबू, ये जो लॉन्ग डिवीजन मेथड मैंने आपको पहले बताया था, लॉन्ग डिवीजन मेथड पॉलिनोमियल के टर्म्स में मतलब क्या, डिवाइड कर देते हैं उसको लॉन्ग डिवीजन बोल देते हैं। तो पॉलिनोमियल के टर्म्स में फैक्टर थ्योरम क्या होती है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये एक पॉलि, अब इस पॉलिनोमियल, ठीक, तो भाई यहां पे तो एकदम फंडा क्लियर है, क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो आप चैंपियन हैं।
भाई नई चैंपियन है तो मैं करवा देता हूं आपको, इसमें कौन सी बड़ी चीज है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होगी, जस्ट अ सेकंड गाइस। ठीक है, हाँ, ओके। सो माय इक्वेशन इज x प्लस 5x प्लस 6। नाउ मुझे 6 के ऐसे जिनका सम इन दोनों को जोड़ दिया तो 5 हो जाता है, यानी अगर बीच में जोड़ दिया एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2x प्लस 6, अब मैं क्या कह दूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। अब मैं क्या कह दूंगा बाबू, देखो ध्यान रखना, कभी भी ऐसा हो, देखो यहां पर मैंने 2 into 3 लिखा था और यहां पर क्या लिखा था मैंने, x प्लस 3। तो अब यहां पर देखो बेटा क्या हो जाएगा, x प्लस 3 अंदर आ गया, इसको 101 साथ पेयरिंग कर दी। इसमें क्या किया, इसकी पेयरिंग करने में 2 बाहर कॉमन ले लिया तो x प्लस 3 अंदर आ गया। जो यहां पर अंदर आ रहा है वही यहीं पे अंदर आना चाहिए, ये रूल है। जो इस साइड में अंदर आना चाहिए, कुछ इधर उधर गड़बड़ी नहीं हो सकती, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, नाउ x plus 2 and x plus 3. Now we can say कि these two are the factors of this equation. And what is meant by the factor? क्या मीनिंग है भाई फैक्टर का? फैक्टर का मतलब क्या, किसी भी पॉलिनोमियल का फैक्टर हो वो इस कर देगा बाबू, जीरो कर देगा। अगर जीरो कर देता है, समझ गए इस बात को, फैक्टर किसी भी पॉलिनोमियल का ऐसा टर्म होगा जो मेरे पॉलिनोमियल। अब सर जी x प्लस 2 जीरो कैसे करेगा, हम क्या करते हैं, ये जो फैक्टर आया है इस फैक्टर को जीरो के बराबर रख देते हैं। तो यहां से मेरे पास निकल के आया कि x की वैल्यू अगर मैं -2 रख दूं तो मेरी इक्वेशन जीरो हो जाएगी। आओ चेक करते हैं इस चीज को, क्या -2 रखने पे मेरी इक्वेशन जीरो हो जाएगी, इस बात को हम जरा चेक करते हैं। ठीक है, दोनों फैक्टर तो हमको पता लग ही गए, x प्लस 2 और x प्लस 3, ये चीज समझ में आ गई ना हमको। अब आओ हम जरा पकड़ते हैं कि क्या ऐसा है। तो मैंने -2 रखा, तो -2 का होल स्क्वायर प्लस 5 प्लस 6, ये हो गया मेरे पास में 4 प्लस 6 माइनस, देखो 5 इंटू -2 कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। अब देखो ये भी 10 है और ये भी 10 है, आंसर कितना आ गया, जीरो। यानी फैक्टर ऐसे टर्म होते हैं जो मेरे पॉलिनोमियल को क्या कर दें बाबू, जीरो कर देते हैं, वो फैक्टर हो जाते हैं। ठीक है, फैक्टर ऐसे टर्म अगर मैं x की वैल्यू रख देता हूं तो वो मेरे सिस्टम को क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। ठीक है, अलक्यम अलक्यम पूछने के सर प्लीज टीच एलसीएम। बेटा अभी तो एलसीएम मैंने थोड़ी देर पहले बताया, आप आए नहीं हो, मेरे हिसाब से आप लेट ज्वाइन किए हो, मैंने एलसीएम बता दिया। ओके, तो फैक्टर थ्योरम देखो, x प्लस सी अगर फैक्टर है तो अगर माइनस सी वैल्यू रख देता हूं तो फैक्ट इसकी पॉलिनोमियल की वैल्यू जी, फंडा अब आपको अच्छे से क्लियर होगा, क्या फैक्टर क्या थ्योरम, ये समझ में आ गया। अब मेरे पास में आ गया सिंथेटिक डिवीजन मेथड, बहुत अच्छा मेथड, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, कैसे करते हैं, क्या करते हैं, समझिएगा जरा। सिंथेटिक डिवीजन में करते क्या है बेटा, हम लाइन ऐसे खींच लो और जो यहां पर दिया हुआ है उस वैल्यू को लिख लो और यहां नंबरों को उनकी साइंस के साथ में उतार लो। ठीक है, उनके साइंस के साथ में उतार लो। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर x इज इक्वल टू -1 रखूंगा तो ये सिस्टम मेरा जीरो हो जाना चाहिए। आओ चेक कर लेते हैं, एक फैक्टर तो मुझे दिया ही हुआ है, इन्होंने बोल दिया कि हमें फैक्टर निकालना है डिवीजन एल्गोरिथम से, एक दे रखा है इन्होंने हमको, तो मतलब -1 रखा तो कितना हो जाएगा, -3।
इधर देखो -1 रखा, -5, ये हो गया +11, ये -3। तो देखो 6 + 5 इज -11, तो क्या हो गया -11 + 11, वैल्यू हो गई 0। फंडा समझ में आ गया? ये वाला फंडा क्लियर होगा। अब अगर लॉन्ग डिवीजन से चलते हैं तो लॉन्ग डिवीजन हमको क्या कहता है? लॉन्ग डिवीजन हमको कहता है कि हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहां से फैक्टर निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन सिंथेटिक डिवीजन क्या कहता है हमसे कि अगर मेरे पास में नंबर आ चुका है तो इसको रिड्यूस कर दो छोटे टर्म्स में। दोनों मेथड से बताऊंगा आपको। तो मैंने कहा 3 से मल्टीप्लाई कर, पहला काम क्या है बेटा? पहले टर्म को 0 करना। तो 3 इधर लिख दिया। अब जैसे ये आया अप्लाई कर रहे हैं और इधर लिख देना है। फिर जैसे ये आया इसको मल्टीप्लाई कर देना है और इधर लिख देना है। फिर जैसे ये आया इसको मल्टीप्लाई कर देना है और इधर लिख देना है। कितना हो गया? 15 1 15 एंड 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब पहला टर्म मेरा हट गया पहला टर्म दूंगा। तो ये हो गया कितना? जोड़ा तो हो गया -2, जोड़ा तो हो गया कितना बेटा मेरे पास में? माइनस का 26, जोड़ा तो हो गया कितना? प्लस का 162। ये नई इक्वेशन मुझे बता देगा। ये सिंथेटिक डिवीजन होता है। ओके, सिंथेटिक डिवीजन। मुझे क्या करना है? ऐसे नंबर ढूंढने हैं जो मेरा पॉलिनोमियल को 0 कर दे। ठीक, अब लॉन्ग डिवीजन को समझते हैं। लॉन्ग डिवीजन यहां पर क्या करता? ठीक है, लॉन्ग डिवीजन क्या करता बेटा? डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके चीजों को रख देता। 3x² -5x², सॉरी 3x³ है, -11x-3। अब मैं क्या करूंगा? पहले तो मुझे 3x³ हटाना है, तो इसको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा बेटा? 3 से भी और x² से भी। तो कितना हो गया भैया? 3x², सॉरी x³, और ये 3x² कितना हो जाएगा? +3x²। देखो मेरे पास में कितना हो गया? ये टर्म 0 हो गया, -2x² बच गया। अब मुझे क्या करना है? -2x² हटाना है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर क्या करूंगा बाबू? यहाँ पर फिर से मैं वही फंडा अपनाऊंगा। इसको मैं क्या करूंगा? -2x से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो -2x से मल्टीप्लाई कर दिया तो -2x² -2x, ये गया मेरे पास में 0 हो गया, 10 हो गया। ठीक है, ये वाला टर्म नीचे चला आएगा, ध्यान रखिएगा। 11x माइनस माइनस प्लस हो गया तो फिर -9x बचा, -3 बच गया। अब मैं क्या करूंगा? इसमें फिर से मैं वही फंडा लेके आ जाऊंगा और अब मुझे क्या करना है? 9x माइनस का चाहिए, तो -9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो -9x -9, माइनस किया ये चला गया, माइनस किया 6 बच गया। ठीक, तो रिमाइंडर मेरे पास में 6 आ गया और टर्म मेरे पास में क्या आ गए? ये आ गए। ये सिंथेटिक डिवीजन मेथड होगा। लॉन्ग डिवीजन मेथड भी मैंने आपको बता दिया। होपफुली आपको क्लास समझ में आई होगी और मजा भी आया होगा। प्लीज फॉलो करते रहिए जरूर। विसॉल्व ऐप पे जाइए, जो भी मैं क्लासेस यहाँ पर ले रहा हूँ उसकी आपको क्विजेज वहां पर मिल जाए और उसको यूज जरूर करिए अपनी डे टू डे लाइफ में। ठीक है, और डेली प्रेजेंट रहिए, डेली क्लास होती है। टाइमिंग जरूर आपको इधर उधर मिल जाएगी, लेकिन आपको यहाँ पर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, ध्यान रखिए, सेफ रहिए और जिन लोगों की हेल्प कर सके उनकी हेल्प जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय गाइस।